Good morning, student. Today I here start a new lesson, that is lesson number 21 from Civics, India and the United Nations. In this chapter, the Second World War was fought from 1939 to 1945. It was the most expensive war ever fought in terms of human lives and property. This war left a disastrous effect on the economy, property and mankind. The war was fought in air, on water and land. वार जो था तीनों ही तरीके से लड़ा गया. टैंक, सबमराइन, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो थे वो इस वार में यूज किए गए. लार्ज नंबर ऑफ मॉडर्न एम्युनिशन, एटम बॉम्ब्स टू वर यूज्ड फॉर वार. फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका थ्रू एटम बॉम्ब्स. इसमें पहली बार अमेरिका ने एटम बॉम्ब किए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑफ जापान. The destruction was vast and widespread. The world leaders reached to a common conclusion that the chances of occurrence of another such war was to be nullified because it would destroy the world completely. और ये डिक्लेयर कर दिया था पूरे वर्ल्ड लीडर्स ने कि अगर ऐसा वार वापस से होता है तो पूरा वर्ल्ड जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा. With this aim in view, the United Nations was founded on 24 October 1945. इसी एम को अपने नजर में रखते हुए कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में शांति बने, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनाया गया. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम बात करें, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार एफर्ट्स वर मेड फॉर इंटरनेशनल पीस एंड द एफर्ट्स रिजल्टेड इन द अपकमिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशन इन 1920. द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू एस्टैब्लिश ग्लोबल पीस, पूरे वर्ल्ड में शांति बनाना. But League of Nations failed in preventing the outbreak of the Second World War. The League was plagued by internal strifts. During the Second World War, US President Roosevelt and the Prime Minister Churchill of Great Britain, उन्होंने suggested the creation of an international organization to ensure peace in the world. In 1943 की बात करें, जो डेलीगेट्स थे यूएसए, यूएसएसआर मतलब रशिया एट प्रेजेंट उस समय थी, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना थे, वो मॉस्को में मिले एंड एम्फसाइज द नीड फॉर अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. लेटर 19 अक्टूबर 1944 की अगर हम बात करें, डम्बर्टन ऑक्स जो नियर वाशिंगटन में थे, दिस ड्रू अप अ ड्राफ्ट प्रपोजल टू फॉर्म सच एन ऑर्गेनाइजेशन. फाइनली एक कॉन्फ्रेंस हुई 15 नेशंस की, जो कहाँ पे हुई, सैन फ्रांसिस्को में इन द यूनाइटेड नेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1945 में, जो अप्रैल 23 से लेकर जून 26 तक चली. आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस 50 nations agreed on the Charter of the United Nations on 26 June 1945. Soviet Union साइंड ऑन बिहाफ ऑफ पोलैंड. जो भी चार्टर साइन हुआ सब 20 नेशंस के बीच में, यूनाइटेड नेशंस में, तो वो उसके बदले में जो पोलैंड ने साइन किए थे. इंडिया वाज आल्सो अमॉन्ग द नेशंस टू साइन द चार्टर. द चार्टर केम इनटू इफेक्ट. इफेक्ट में आया कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को. एंड दस यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस. सिंस देन दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज द यूनाइटेड नेशंस डे. द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर जो थे वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है. द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो है वो 193 पर रीच्ड हुई एंड टुडे प्रैक्टिकली ऑल द इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स है. अब ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के, तो चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेंशंस द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: to maintain international peace and security, make joint effort to clear the hurdles in the path of peace, to develop friendly relations based on respect for the equal rights and selfish determination among nations, to cooperate in solving international problems of an economic, social, cultural, humanitarian character, and in promoting respect for human rights and fundamental freedom for all, to be a center for harmonizing the actions of all the nations in achieving these objectives. तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स से यही एक कंक्लूजन निकला है कि पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे और सभी के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे. इट इज क्लियर फ्रॉम द स्टडी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट द मेन एम ऑफ जो यूनाइटेड नेशन का यही है टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत बचा के रखना फ्रॉम द हॉरर ऑफ वार. ओनली इन अ पीसफुल वर्ल्ड, किसी पीसफुल वर्ल्ड में ही नेशन जो है डेवलप हो सकता है और उसकी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट होती है एंड रिसोर्सेज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ देयर पीपल. अब जो ऑब्जेक्टिव्स है यूएन के आर इन कन्फर्मेटिव विथ आर ऑन नेशनल ऑब्जेक्टिव्स. आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस दिस आइडल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. हम मेंबरशिप की अगर बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो एज पर द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ मेंबर. 2 टाइप के मेंबर है. पहला है प्राइमरी, जिसमें दो नेशन जो किसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था. एंड रेटिफाइड द चार्टर आर द प्राइमरी मेंबर, जो वो सबसे पहले मेंबर और प्राइमरी मेंबर. उसमें इंडिया भी एक
मेंबर बताई गई है 51 मेंबर्स में। सेकंड जो है सेकेंडरी मेंबर्स होंगे दोज पीस लविंग नेशंस, ऐसे नेशंस जो शांति चाहते हैं, उन्होंने अपने विश से उस इंटरनेशनल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने साथ लिया और उसके वो मेंबर्स बने। देन इसके बाद पार्ट्स बताए गए यूनाइटेड नेशन के 6 पार्ट्स हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। पहले अगर हम जनरल असेंबली की बात करें तो जनरल असेंबली जो है कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। Every state can send a maximum of 5 representatives to the General Assembly, but at the time of voting, जब टाइम होती है वोटिंग की, तो स्टेट इज एंटाइटल्ड टू कास्ट ओनली वंस वोट, एक ही वोट का एक नेशन का रहेगा। द जनरल असेंबली ऑर्डिनरी मीट्स वंस अ ईयर, इट डिस्कसेस एंड मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इशूज ब्रॉट बिफोर इट। द जनरल असेंबली वर्क्स लाइक द वर्ल्ड पार्लियामेंट, जैसे एक पार्लियामेंट एक नेशन की बात करता है, वैसे ये वर्ल्ड पार्लियामेंट है। जनरल असेंबली ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर्स जो है डिसाइडेड किए जाते हैं 2/3 मेजोरिटी से। सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। इट हैज 15 मेंबर्स। दिस मेंबर्स फॉल इन 2 ग्रुप्स। 5 मेंबर्स जो थे वो फ्रांस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो ये परमानेंट मेंबर्स है। और जो अदर 10 मेंबर्स हैं वो किस ड्यूरेशन के लिए, ओनली 2 years के लिए, और वो उसके बाद में इलेक्शंस के थ्रू आगे जनरल असेंबली में ज्वाइन होते जाएंगे। देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की हम बात करें, एज द नेम सजेस्ट, जैसे नेम ही हम देखें तो क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इकोसॉक, जो कोऑर्डिनेट करेगा सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस यूनाइटेड नेशन के। इट इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स राइट। It also promotes higher standard of living and economic and social change. It aims at solving international economic, social and health problems. It also aims at promoting universal respect and observance of human rights for all without any discrimination of, बिना किसी discrimination के race, caste, language, religion, इन सबको मैटर नहीं करके वो सबको एक जैसा माने। It has 54 members, इसके 54 members हैं। 18 members जो है हर एक साल इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली द्वारा फॉर अ टर्म ऑफ 3 years के लिए, मतलब जब इलेक्शन होता है तो उनको 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 11 टेरिटरीज जो थे विच वर अंडर फॉरेन रूल के थे वो ब्रॉट अंडर द यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप सिस्टम। ऑब्जेक्टिव है ट्रस्टीशिप काउंसिल का इज टू हेल्प दिस टेरिटरीज टू अटेन इंडिपेंडेंस। मोस्ट ऑफ सच टेरिटरीज हैव नाउ अटेन इंडिपेंडेंस। हम बहुत सारे इंडिपेंडेंस ले चुके हैं, जिसमें नामीबिया जो थी वो इंडिपेंडेंस सबसे पहले इसने अचीव की थी। देन फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात करें तो ये 1 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस। 15 जजेस कोर्ट में, एंड द जजेस आर इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं एंड जनरल असेंबली किए जाते हैं। किस पीरियड के लिए, 9 years के लिए। The court decides disputes among its members nations. It also gives advice to the different bodies of the United Nation. और इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम पढ़ रहे हैं। सेक्रेटरीट लास्ट वन है। सेक्रेटरीट जो है कैरीज डे टू डे वर्क जो देखता है यूनाइटेड नेशन का। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज नॉन एज सेक्रेटरी जनरल। He is appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council. Secretary General जो था brings the attention of the Security Council any matter threatening international peace or any international importance. At present, Antonio Guterres of Portugal जो थे जनरल सेक्रेटरी है UN के। अब कुछ स्पेशल एजेंसीज है जिसके अंडर में, मतलब UN के अंडर में काम हो रही है, जैसे इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द यूनाइटेड नेशन। इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनाइटेड नेशन टू प्रमोट हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यूनाइटेड नेशन की ड्यूटी है कि हर एक पर्सन की हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, फुल एम्प्लॉयमेंट मिले, उससे प्रॉपर कंडीशंस रहे, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो उसका। फॉर दिस पर्पज द यूनाइटेड नेशन हैज सेट अप अ नंबर ऑफ स्पेशल बॉडीज विच वर्क इन स्पेशल फील्ड्स एंड सम ऑफ देम आर इज अंडर। पहला है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को कहा गया है। द यूनेस्को वॉज सेटअप इन 1946. It has its headquarters in Paris, and its purpose is to promote collaboration among nations in the field of education, science and culture. Secondly, हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO कहा गया है। It was set up in 1948 with the purpose of improving the physical and mental health of all. Third है यूनाइटेड नेशंस
इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसे यूनिसेफ कहा गया है, जो 1946 में सेटअप हुआ था और इसका मेन पर्पस ये हेल्प टू चिल्ड्रन इन नीड रिगार्डलेस देयर रेस एंड रिलीजन। किस फील्ड में काम करेगा? हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, जो किससे रिलेटेड है? चिल्ड्रन से। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO became a specialized agency of the United Nations in 1946 में सेटअप हुई थी। इसका पर्पस था टू प्रमोट social justice and to improve conditions of laborers. Then fifth, the Food and Agriculture Organization FAO. It is another specialized agency है यूनाइटेड नेशन की, which was set up in 1945 और इसका पर्पस है FAO का कि फाइट पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन एंड हंगर इन द वर्ल्ड, इनसे फाइट करना। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल एजेंसीज दी गई है जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक WB, वर्ल्ड पोस्टल यूनियन WPU, एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये वेरियस एरियाज में वर्क कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। अब इसके कुछ अचीवमेंट्स बनाए हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना। ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 60 years, the United Nations has been called upon to take action in several disputes. The United Nations was helpful in avoiding several wars. It reduced tension in many critical situations. Methods generally used are peacekeeping operation. Methods जो इनके फॉलो किए जाते हैं वो सिर्फ यही कि शांति बनाना किसी भी तरह। एंड गुड मिशंस भी जो है बताए गए हैं। इट प्रिवेंटेड लार्ज स्केल वार्स जैसे कश्मीर, कॉन्गो, वेस्ट एशिया, सिप्रस एंड यमन के वार भी इन्होंने रोके हैं। इट्स पीस कीपिंग एफर्ट्स जैसे ग्रीस, इंडोनेशिया, लेबनान, जिब, गाजा स्ट्रिप, कॉन्गो, कोरिया, गल्फ, ईरान, इराक जो है सम इम्पोर्टेंट इट्स some of its significant achievements दिए हैं। The United Nations successfully helped some nations in achieving independence. It has made a significant contribution दिया है in the field of promotion and protection of human rights, protection of environment and to protect the natural sources on the seabed. The United Nations has also making sincere efforts दिए हैं जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज किया जाता है तो उसको रुकवाया है इन्होंने। The United Nations has been working for the social and economic development of the member countries, including India, through its specialized agencies. Economic development of developing countries has become an important function of the United Nations. Through the specialized agencies, the United Nations has been giving assistance to all the children all over the world, and it has promoted better health facilities, particularly among the people of developing countries. The social economic activities जो दिए हैं यूनाइटेड नेशंस के have promoted international cooperation. यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। उनका मेन अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हर एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्क कर रहा है। ये इसके अचीवमेंट्स थे। अब इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के बीच का क्या कोऑर्डिनेशन है? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिया जो है सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन को एंड इट्स प्रोग्राम्स को भी। इंडिया हैज ऑलवेज लुक्ड अपॉन द यूनाइटेड नेशन एज एन इंस्टीट्यूशन विच वुड इंक्रीज फ्रीडम, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू द इंटरनेशनल ऑपरेशन। इंडिया ऑलवेज प्लेड अ लीडिंग रोल इन द यूनाइटेड नेशन में लीडिंग रोल भी प्ले कर रहा है इन अपोजिंग द कॉलोनियल रूल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पे एकाधिकार चल रहा है उन सबको भी अपोज करता है इंडिया, और किसके साथ मिलकर? यूनाइटेड नेशन। वी सपोर्टेड द कोज ऑफ फ्रीडम इन द कंट्रीज ऑफ इन कंट्रीज की फ्रीडम में हमने सपोर्ट किया जैसे इंडोनेशिया, लीबिया, तुनिसिया, घाना, मोरक्को एंड अल्जेरिया। इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूंटली सपोर्ट करता है यूएनए को इन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजाइम ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जैसे काले गोरे की जो लड़ाई है उसका वो अगेंस्ट करता है यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर। इंडिया प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेनी ऑफ द पीस कीपिंग ऑपरेशंस of the United Nations. The United Nations does not possess an army. It therefore asks different member states to lend their forces to it. India sent a medical mission to give first aid to the wounded in the Korean War. India was given the responsibility दी हुई है इंडिया किस चीज को सुपरवाइज करें? जो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स होते हैं वार में कोरिया में। It supplies largest contingent to the United Nations emergency force in Gaza. जब इमरजेंसी फोर्स इन गाजा लगी थी तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे इंडियंस ने सप्लाई किया था। द फर्स्ट 2 कमांडर्स जो थे यूनाइटेड नेशन फोर्सेस इन सिप्रस के जो थे वो इंडियंस थे। इन द यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशंस इन कोंगो की हम बात करें तो इंडिया शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग द लार्जेस्ट कंटिजेंट विच हेल्ड इन ब्रिंगिंग द क्राइसिस टू एन एंड। सबसे ज्यादा हमने कंटिजेंट विजन जिससे जो क्राइसिस थी वो जल्द से खत्म हो चुकी। इंडिया हैज ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटेड हर फेथ इन द यूनाइटेड नेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बिल्डिंग अ पीसफुल एंड हार्मोनियस वर्ल्ड कम्युनिटी।
India considers that disarmament is necessary for making the world secure from the threat of war. India participated actively in discussions on disarmament in the United Nations. India has always believed that nuclear energy should be used for peaceful purpose and advocates the total eliminating of nuclear weapons on the several occasions. While addressing the General Assembly, our representatives called disarmament the need of the time. हम अभी भी यही बोलते हैं कि डिसआर्ममेंट होना चाहिए, मतलब हथियारों का ज़्यादा उपयोग या ज़्यादा नहीं बनना चाहिए. उससे क्या होता है, हमारे यहाँ का डेवलपमेंट दूसरी चीज़ों में नहीं हो पाता है. India has always advocated that the prevalent expenditure on armaments should be reduced. जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इस आर्म्स बनाने में वो कम करें ताकि हम जितना अमाउंट सेव कर सके वो लोगों के बेटर कंडीशंस के लिए हम यूज़ करें, उनके लाइवलीहुड हो फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारे वर्ल्ड के लोग हैं उनके लिए हम हेल्पफुल रहे. India, along with other developing countries, supported the United Nations for reducing economic disparity among nations. It has made significant contribution to the United Nations Conference on Trade and Development. किसके ऊपर फोकस करने के लिए हम सपोर्ट करते हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए. India has been actively participating in the Security Council में भी पार्टिसिपेट करता है. Which she has been a member of 6 times. 6 times वहाँ पे मेंबर बन चुके हैं. And she has also participated actively in a number of other bodies of the United Nations. दूसरी जो बॉडीज है उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. For example, she served on the Trusteeship Council for 12 years and for 20 years उन्होंने कहाँ सपोर्ट किया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मेंबर के रूप में. एंड इंडियन हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी प्रेसिडेंट बन चुके हैं. The United Nations has also helped us in our national development. Special agencies United Nations have given assistance to us in education, economic, technical and scientific spheres. To cite a few examples, the Food and Agriculture Organization भी जो थे helped in making the land in Uttar Pradesh fit for cultivation. This organization is making efforts to prevent the soil erosion in Rajasthan. राजस्थान में जो सॉइल इरोजन थे उसमें यूनाइटेड नेशन ने सपोर्ट किया एंड टू टर्न इट इनटू अ फर्टाइल लैंड. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने अप्रिशिएबल वर्क किया था इन प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ. और अदर एजेंसीज की हम बात करें जिसमें यूनेस्को बताया है हैज बीन हेल्पिंग अस इन द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन. द यूनाइटेड नेशन हैज हेल्प अस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हेल्प किया. एंड जो वर्ल्ड बैंक थी उन्होंने हमें 5 ईयर प्लान्स के लिए एडवांस लोन दिया था एंड वी हैव रिसीव टेक्निकल एडवाइस भी हम लेते रहते हैं विद द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में. तो दिस वॉज द हेल्प गिवन बाय UN and this was the lesson and PDF will be sent to you.